तो किसी भी पदाधिकारी को बर्खास्त करने का अधिकार तत्काल कमेटी को नहीं होता है। भ्रष्ट हैं तो किसी के कहने से तो कोई भ्रष्ट हो नहीं जाएगा। यदि हम ऐसे ही निकाल देते किसी को तो वो कोर्ट की शरण में चला जाएगा। नमस्कार, मैं आज में आप देख रहे हैं सोशल न्यूज बिहार। दलसिंह सराय नगर परिषद, जी हां, उसी की चर्चा को लेकर आज मैं हाजिर हुआ हूं। दलसिंह सराय नगर परिषद को आखिर हो क्या गया है, किसकी बुरी नजर लग गई है दलसिंह सराय नगर परिषद को कि महीनों से विवाद थमने की नाम नहीं ले रही है। जी हां, एक दूसरे पर इल्जाम तराशी का दौर जारी है। लगातार जहां वार्ड पार्षदों द्वारा लगातार कार्यालय पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं, वहीं कार्यालय भी लगातार वार्ड पार्षदों को निशाना बना रही है। हद तो यह हो गई कि अब सामूहिक रूप से तमाम वार्ड पार्षद इस्तीफा देने की बात कह रहे हैं। बताते चले कि वार्ड पार्षद लगातार कुछ मांगों को लेकर अपने जिद बढ़ा रहे हैं और लगातार कार्यालय से उस पर एक्शन लेने की बात कह रहे हैं। उधर कार्यालय लगातार नियमानुसार कार्रवाई की बात कर रही है, लेकिन वार्ड पार्षद मानने को तैयार नहीं है। वार्ड पार्षद कुछ मांगों को लेकर कार्यालय से एक्शन लेने की बात महीनों से कर रही है, जबकि बैठकों के बाद मामला हल होता नहीं दिख रहा है। इस विवाद को लेकर न सिर्फ नगर परिषद सुर्खियों में है, बल्कि कई योजनाओं में भी रुकावटें पैदा हो रही हैं। इस संबंध में हमारी बातचीत चेयरमैन आभा सुरेखा के पति सह वार्ड पार्षद अस्थायी समिति के सदस्य सुशील सुरेखा से हुई। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और अभी से अग्रिम बधाई दिवाली और छठ के लिए। अब मैं जो बातें हैं, जो नगर परिषद के पार्षदों के द्वारा जो बातें उठाई जा रही हैं, जो मांग है, वो 5 सूत्री मांगों के लिए बार बार इस तरह के प्रश्न करते हैं कि हमारी 5 सूत्री मांगे उसको पूरी की जाए, अन्यथा हम आंदोलन कर रहे हैं या सामूहिक इस्तीफा दे देंगे। तो 21 तारीख को उन लोगों के मांगों से संबंध में बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें उन्होंने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। तो जब तक जो नियम है, सिस्टम है कि जब तक बैठक में कार्रवाई पुस्तिका पे आप हस्ताक्षर नहीं करेंगे, जब तक अपना अटेंडेंस नहीं बनाएंगे, तब तक बैठक प्रारंभ नहीं होगी। ये बात उनको बहुत बार समझाई गई, हमारे द्वारा भी समझाई गई, चेयरमैन द्वारा भी समझाई गई, कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा भी समझाई गई, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़े रहे कि नहीं, आप पहले बैठक शुरू कीजिए, हम लोग लास्ट में साइन करेंगे, क्योंकि आप उसमें गलत लिख देते हैं, अपने मन से लिख देते हैं। हम कहे ये तो आप लोग संपुष्टि करते हैं बैठक की, अभी जो बैठक होगी इसकी कार्रवाई की संपुष्टि करते हैं अगली बैठक में। तो यदि कोई गलत आपके हिसाब से है तो आप उसका विरोध करते हैं, तो ये बात कैसे संभव है? और यदि क्वारम नहीं पूरा होगा तो हम बैठक कैसे प्रारंभ करेंगे? आप साइन कीजिए। और रही, हमने ये भी बात मान ली कि ठीक है, इस कार्रवाई अभी की अभी मिल जाएगी आपको, इस बैठक की अभी कार्रवाई हम लिखवाते हैं, अभी के अभी आपको मिल जाएगी, ताकि आपको ये नहीं लगे सब कार्रवाई में फिर से कुछ अल्टर कर दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग तैयार नहीं हुए बैठक करने के लिए। उन लोगों की डिमांड यही थी कि नहीं, साइन हम नहीं करेंगे। तो साइन नहीं करेंगे तो ये वैधानिक वो है कि बैठक नहीं हो सकती है। आपको पहले क्वारम पूर्ण हो, इसकी पहले परिभाषित करना पड़ेगा कि सब क्वारम पूर्ण है। 1/3 किसी भी बैठक के लिए 1/3 वार्ड पार्षदों का उपस्थित होना जरूरी होता है। तो 1/3 नहीं उपस्थित होंगे तो बैठक नहीं होगी। इसलिए उस दिन बैठक चेयरमैन साहब ने देखा हंगामा हो रहा तो बैठक को स्थगित कर दिया। अब उनकी मांगों के संबंध में बताना चाहते हैं। उनकी पहली मांग है कि साहब, जो भ्रष्ट कर्मी, जो जिसको उन्होंने भ्रष्ट कर्मी कहा, एक कनीय अभियंता है विकास पार्षद थी, एक लेखापाल है सनोज सुधाकर, इन दोनों को बर्खास्त करें। तो किसी भी पदाधिकारी को बर्खास्त करने का अधिकार तत्काल कमेटी को नहीं होता है, उसकी एक प्रक्रिया होती है। उस पर सबसे पहले तो कोई स्पष्ट आरोप नहीं है कि साहब ये इन्होंने गबन किया या यहाँ धांधली की, सिर्फ भ्रष्ट हैं। तो किसी के कहने से तो कोई भ्रष्ट हो नहीं जाएगा। आप उसके लिए स्पेसिफिक आरोप लगाए, स्पेसिफिक आरोप का उनसे जवाब मांगा जाएगा, उसको समय दिया जाएगा, जांच होगी, तब जाकर के यदि दोषी पाया गया तब उनको निकालने की प्रक्रिया अपनाई जाए। यदि हम ऐसे ही निकाल देते किसी को तो वो कोर्ट की शरण में चला जाएगा, माननीय न्यायालय की शरण में चला जाएगा, जहां फिर हम लोग के ऊपर कार्रवाई होगी। इसलिए उस मांग को हम लोगों ने इनकार कर दिया कि ठीक है, यदि आपकी ये मांग है तो हम उस पर प्रोसीडिंग चला सकते हैं। आप लोग कहेंगे तो हम उस पर प्रोसीडिंग चलवा सकते हैं। तो आप चाहते हैं कि नियम तक, हाँ, नियम तक कार्रवाई हो। अच्छा, वो लोग चाह रहे हैं नहीं, हम जो कह रहे हैं बस कर दिया, हम जो कह रहे हैं वही कर दिए।
तो ये संभव नहीं है। तो अभी फिलहाल जो है सो स्थगित किया गया अगला मीटिंग। हाँ अभी फिर कल 26 के मीटिंग की बात। हाँ तो अब 26 को मीटिंग अगर होती है, वो लोग तरफा जो है 25 वार्ड पार्षद कह रहे हैं कि हम इस्तीफा देंगे इस मांग के आलोक में। तो क्या लगता है कि इस पर अब अगली बैठक में आपका क्या स्टैंड है? देखिए, सबसे पहले तो 25 वार्ड पार्षद है नहीं, वो जो अपने आप को 25 बता रहे हैं वो 25 है नहीं। पहले उन्होंने जो वार्ड पार्षद है सबसे ब्लैंक लेटर पैड पर साइन करवा दी 25 वार्ड पार्षद से, उस पर अपना एजेंडा लिख करके हम लोग समझते, जो हम लोग जांच में पाए कि साहब ये पूर्व से इन्होंने मतलब कि ब्लैंक लेटर पैड पर साइन ले लिया। तो ये सबसे बड़ा चीज है कि ये तो एक तो दबाव दे करके किसी वार्ड पार्षद से विरोध करवाना हुआ, ये तो ऐसे भी नियम के विरुद्ध है, लेकिन उसके बावजूद भी सामूहिक इस्तीफे की बात बोलते हैं तो बैठक कौन नहीं करना चाह रहा है। हम लोगों ने तो नोटिस दिया बैठक के लिए, आप बैठक में उपस्थित हुए, लेकिन कार्रवाई पुस्तिका पर हस्ताक्षर नहीं किया आपने, तो फिर बैठक कैसे प्रारंभ होती है? इसका मतलब वो लोग बैठक नहीं करना चाहते हैं, हम तो तैयार है बैठक, आप कार्रवाई पुस्तिका पर साइन कर देते, उसके बाद बैठक शुरू हो जाती। कोई भी कार्य होगा नियम से होगा ना, बगैर नियम के तो काम होगा नहीं, ये संवैधानिक। बैठक के बाद ही मामला सॉर्ट आउट होगा। हाँ। तो उसमें मोटे तौर पे आपका ये आरोप है कि उन लोग साइन नहीं किए, बैठक नहीं करना चाहते, हाँ। और इमीडिएटली कार्रवाई करवाना चाहते, वो नियमता आप नहीं। और जो नियम पे हम मजबूर है सर शिकायत थी योजनाओं को, हाँ, योजनाओं के लिए सबसे पहले नल जल योजना की जो 1 वार्ड की शिकायत है, और किसी वार्ड पार्षद ने योजना की शिकायत नहीं की। 1 वार्ड 28 के वार्ड पार्षद ने शिकायत की, लिखित रूप से शिकायत इसकी है, उस पर तत्काल इंक्वायरी के लिए लिख दिया गया है और इंक्वायरी प्रारंभ हो गई है ना। हाँ, रहा उसको पेमेंट की बात, तो वार्ड पार्षद के कहने पर ही उसको पार्ट पेमेंट किया गया, फुल पेमेंट नहीं किया गया। इसलिए ये कहना कि आप गलत तरीके से उसको भुगतान कर दिया गया, ये गलत है, सरासर गलत है। इसके अलावा कोई भी योजना, अब हम लोगों ने ये भी निर्णय ले लिया है, जब तक वार्ड पार्षद अनुशंसा नहीं करेगा तब तक हम भुगतान नहीं करें किसी योजना का। तो ये स्पष्ट हम लोगों ने मोटे तौर पर ये आपने एक कदम उठाया है कि वार्ड पार्षद की अनुशंसा के बाद ही हम भुगतान करें, किसी योजना का भुगतान करें। तो ये तो उनके पक्ष में बात गई कि भाई उनके नॉलेज में होगा कि किसी तरह की जो मामला उठाई जा रही है वो नहीं रहा। तो उसके अलावा जो जैसे और भी 125 योजनाओं की बात कर रहे हैं, कि उसमें कह रहे हैं कि 10% 20% हुआ है, बाकी अधर में पड़ा है। नहीं, ये भी एकदम गलत इल्जाम है। सबसे पहले तो जो भी योजनाओं का शिलान्यास हमने किया एक मुश्त, उस योजनाओं का टेंडर किया कार्य करने के लिए, इलेक्शन पीरियड का समय था, हम लोगों ने जितनी जल्दी हो सके टेंडर किया। टेंडर में बहुत सारी योजनाओं का टेंडर लोगों ने भरा नहीं, जिस कारण वो योजना शुरू नहीं हुई, क्योंकि दोबारा इलेक्शन आ गया तो दोबारा टेंडर भी नहीं कर सकते हम। तो अब फिर से उन लोग का टेंडर हुआ जो योजनाओं का उस टाइम में टेंडर मैच्योर्ड नहीं हुआ, और उसके बाद फिर से री टेंडर किया है। और हम बता दें, दुर्भाग्यपूर्ण है कि री टेंडर में भी बहुत सारी योजनाओं में किसी ने बिड नहीं किया। तो ये इल्जाम लगाना कि कोई कर्मचारी के कारण नहीं हो रहा, ये भी सरासर है। ये सब डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, कह देने से नहीं होगा। मोटे तौर पर लोगों को लगता है कि योजना अगर अधर में चली जाएगी, क्योंकि समय अब कम बचा है, बहुत सारा समय निकल गया है, तो वैसे हालत में वार्ड में काम नहीं होगा, उनको लोग वोट देना नहीं चाहेंगे, ये भी सवाल खड़ा है। देखिए, एकदम वो योजना, सारी योजना आएगी जमीन पर, बशर्ते बहुत सारी योजनाओं जो वार्ड पार्षदों द्वारा चयन किया जाता है, उन योजना का एनओसी यदि मिल गया, जमा कर दिया वार्ड पार्षद ने, तो वो योजना, क्योंकि बहुत सारी ऐसी योजना है जहां जगह उपलब्ध नहीं करवाया वार्ड पार्षद ने, जिसके कारण उस वार्ड में योजना शुरू नहीं हो पाई। और जितनी भी योजनाएं हैं जिसके लिए जगह उपलब्ध हो जाएगा, वो योजना शुरू होगी और संपन्न भी होगी वो योजना। इसमें जो उन लोग का आशंका एकदम निराधार है, कहीं कोई न अधिकारी न कर्मचारी उसमें रोकने के पक्ष में। क्योंकि एक बात तो मोटे तौर पर जान लीजिए ना, यदि काम होगा तभी तो हमारा भी फायदा है, ऑफिस का भी फायदा है, वार्ड पार्षद का भी फायदा, पब्लिक का फायदा। काम ही नहीं होगा तो फिर क्या है किसी को, हम किसके पास जाएंगे अपना मुंह लेकर के?
क्या लगता है सर, अब सॉर्ट आउट कैसे होगा मामला, क्योंकि मामला बड़ी सुर्खियों में है, लोग जो है लगातार बाइट भी दे रहे हैं, लगातार लोगों के में चर्चा के विषय भी है। देखिए, इसमें ये तो दो डिमांड आप मतलब की, तीसरी डिमांड उन लोग की जो है उस पर भी हम चर्चा करते हैं। उन लोग का कहना है कि जितने भी भ्रष्ट मतलब जितने भी कर्मचारी की नियुक्ति हुई है उन सबकी जांच हो। तो अब आप बताएं कि जो कर्मचारी 10 साल 15 साल 20 साल से यहाँ नियुक्त है उनकी जांच कैसे हम कर सकते हैं, जबकि 2-2 3-3 कमेटी आई इस बीच में, उन्होंने उसको सही माना और उन्होंने काम लिया उन लोग से। इसके अलावा ऑडिट होता है हर साल, ऑडिट ने भी उन पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया उन कर्मियों पर, तो वो तो संवैधानिक पद पर ऑलरेडी कायम हो गए। उनको हम कैसे हटा सकते हैं, उनके विरुद्ध क्या करेंगे हम? उनके विरुद्ध किया भी जा सकता है तो नियम तक किया जाएगा। ये आप जो आपने कहा पहले कि डायरेक्टली किसी को हटाया नहीं जा सकता है, हाँ उसके विरुद्ध अगर जांच में आ जाता है कि भ्रष्ट पाया गया अगला, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो मोटे तौर पर एक सवाल जो हमने कहा सर कि सॉर्ट आउट कैसे होगा? सॉर्ट आउट तो ये है कि कल फिर बैठक बुलाई गई है, यदि वो लोग बैठक में शामिल होंगे, है ना, जो प्रक्रिया के तहत अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे तो बैठक होगी, और अदरवाइज यदि इस प्रक्रिया में वो शामिल नहीं होते हैं, बैठक में हस्ताक्षर नहीं करते हैं, तो ये जो स्थगित बैठक है उसका नियम स्पष्ट है कि स्थगित बैठक में किसी कोरम की जरूरत नहीं। जितने वार्ड पार्षद मौजूद रहेंगे जो उपस्थिति बनाएंगे उन्हीं के उपस्थिति में बैठक संपन्न कर ली जाएगी, और उनकी जो मांगे हैं उस पर हम लोग विचार करेंगे। यदि जो मांगे संभव है उसको किया जाएगा, है ना, जहां जांच करवाने की जरूरत है उन्हें जांच करवाया जाएगा, लेकिन कोई भी कार्य प्रक्रिया के तहत होना चाहिए। नाजायज रूप से दबाव डालकर के आप कोई भी कार्य नहीं करवा सकते हैं। तो ये चेयरमैन आवास सुरक्षा के पति सुशील सुरेखा थे, जिन्होंने अपनी पूरी बात बताई है अभी कि किस तरह से ये जो सुर्खियों में मामला है नगर परिषद दलसिंहसराय का, वो कैसे सॉर्ट आउट होगा। इनकी तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि जो नियमता होगा, जो कार्रवाई हमको करनी होगी, हम करने को तैयार हैं, लेकिन अगर जो तरीका है बैठक का उस हिसाब से अगर वार्ड पार्षद आते हैं, हस्ताक्षर करते हैं, बैठते हैं, बात होती है, तो उस पर विचार किया जाएगा और तमाम चीजों को देखा जाएगा। क्या एक और बात बोले? एक बात और है कि हमारे पास जितने भी संवेदक हैं उनकी शिकायत आती है कि हमसे वार्ड पार्षद नाजायज रूप से डिमांड करते हैं या हमको तंग करते हैं। आपने जो ये कर दिया कि साहब वार्ड पार्षद से जब तक आप लिखित नहीं लेंगे कार्य संपन्न का तब तक पेमेंट नहीं होंगे, तब तो हम लोग मारे जाएंगे। तो स्थिति यहाँ पर ये बात की है कि उन लोग की कुछ गलत लोग हैं उसमें जिनकी नाजायज दुश्मनी, और संवेदक द्वारा तो ये भी कहा गया है और दिखाया भी गया है कि हमारे पास वैसे वार्ड पार्षदों का प्रूफ है। यदि जो तौर पे आप ये कहना चाह रहे हैं कि संवेदक से इनडायरेक्टली वार्ड पार्षद कुछ चाहते हैं, हाँ ये कह सकते हैं। तो ये मोटे तौर पर जो चेयरमैन पति हैं सुशील सुरेखा, इन्होंने कहा कि जो संवेदक होते हैं उनसे वार्ड पार्षद को कुछ चाहत होती है, और उसको लेकर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इस तरह के मामला को तुल दे रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। मैंने क्यों रमन हाशमी, सोशलिस्ट। बताते चले कि वार्ड पार्षद लगातार अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं। कार्यालय से कार्रवाई की मांग की जा रही है, वहीं कार्यालय सीधे तौर पर कह रही है कि वो नियमावली से काम करेगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि कब तक ये विवाद सुलझता है और कब तक योजनाओं में तेजी आती है।